जय श्री गणेशाय नमः भक्तों। आज हम इस वीडियो में संकष्टी चतुर्थी जो कि आज है, कथा, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय इत्यादि जानेंगे। तो आइए भक्तों, प्रेम से नाम लीजिए जय गणेशाय नमः, विघ्नहर्ता जय गणेशाय नमः। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुननी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी का पूजा से घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी की भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय शुरू होने से पहले संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। साल भर में 12 से 3 संकष्टी व्रत रखे जाते हैं। हर संकष्टी व्रत की एक अलग कहानी होती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में संकष्टी चतुर्थी को गणेश संकट हरा या संकट हारा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन के चंद्रोदय के आधार पर निर्धारित होता है जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्रोदय होता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है, इसलिए प्रायः ऐसा देखा गया है कि कभी कभी संकष्टी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात तृतीया तिथि के दिन ही होता है। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम अनुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी रविवार 20 अक्टूबर यानी कि आज है। चंद्रोदय का समय 7:54 पर है। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। गणेश संकष्टी चतुर्थी दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके व्रत कर लें। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना कर लें। गणेश जी के मंत्र का उच्चारण कर लें। पूजा की तैयारी करें और गणेश जी को उनकी मन पसंद चीज़ें जैसे मोदक, लड्डू और दुर्वा घास चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और गणेश चालीसा का पाठ और आरती भी करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय पूजा कर लें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और फूल, चंदन, चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित किया जाता है। गरीबों को दान भी दिया जाता है। आइए भक्तों, अब कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को ये नेता नहीं मिला या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस विचार पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आज भी जाएं, उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन
धरती में धंस जाएंगे तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने सारी जमीन खोखली कर डाली। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए परंतु वे टूट फूट कर बिखर गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खेती कर रहा किसान को बुलाया। उसे खेती के कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते किसान ने सारे पहियों को ठीक कर दिया। तब उसने कहा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय जयकार बोलो, तब सबके सब काम बन जाएंगे और संकट भी टल जाएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चली गई और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह सकुशल हो गया और सभी घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसी कारज सरियो ऐसे कारज सबको सिद्ध करियो। बोलो गजानन भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।